खबर गाजीपुर जनपद से, जहां बिंदवलिया स्थित गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में रूरल हेल्थ केयर सोसाइटी ग्रामीण चिकित्सक संघ की बैठक संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत यादव ने बताया कि आए दिन सीएमओ और उनके तंत्रों के द्वारा जो नोडल अधिकारी चिन्हित किए गए हैं, उनके माध्यम से मेरे चिकित्सकों का क्लिनिक में जाकर धना धोवन का काम किया जा रहा है और जो डॉक्टर पैसा नहीं दे रहा है उसके नाम से नोटिस जारी किया जा रहा है और अपने कार्यालय में बुलाकर पैसे लेने का काम किया जा रहा है, जिसका हम खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष मुरलीधर मौर्य ने बताया कि प्रशासन के द्वारा हमारे ग्रामीण अंचलों के चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कई जगह तो 1,50,000 रुपया देकर लोग छोड़े हैं। गाजीपुर जनपद से पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। मीटिंग रखा है जी, ये मीटिंग किस लिए आपने रखा है? यह मीटिंग हमारे प्रशासन द्वारा, सरकार के द्वारा जो ग्रामीण चिकित्सक है, छोटे छोटे गरीब तबके के लोग जो 10-20 रुपए में ठीक हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के नाते उनकी जान बच जाती है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। गाँव से लोग, ये सरकारी अस्पताल के लोग, एसडीएम, इस तरह के लोग जा करके एक टीम बना करके किसी भी छोटे में जो दिन भर में 200 रुपये शायद नहीं कमाता है, उनको जा करके प्रताड़ित करना। नहीं, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम या तो हमें 1,50,000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं लोग। कई जगह ऐसा हुआ है, 1-1 लाख रुपये, 50,000 रुपये दे के लोग छोड़े भी हैं। मैं इन चिकित्सकों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग उतना ही काम करिए जो अपने समझ में जितना ठीक से आता है उतना करिए। आगे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लेते हैं। कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कहीं न कहीं हैं गलतियां, उस चीज़ को उनसे भी मैं आग्रह करता हूं। और जो लोग जा रहे हैं पैसा लेने के, धनादोहन करने के नाम पर, उनको अगर इन लोगों से इतना परेशानी है तो कम से कम सरकारी अस्पताल, अभी जैसे कासमाबाद में पीएससी है, खतापुर में पीएससी है, जहाँ भी पीएससी है वहाँ डॉक्टर तो पोस्टिंग 3 ठोकी है, डॉक्टर उपलब्ध एक भी नहीं है। रात में अगर किसी को दिक्कत हो गई, दिन में परेशानी हो गई, जाने के बाद डॉक्टर नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो गिनी चुनी 2-3 दवाएँ, अगर थोड़ा सा हाथ कट जाता है तो लोग तुरंत एक डायक्लो टीटी लगाते हैं और रेफर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिसके पास इतना समय नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ इतना दूर जाएगा, कैसे जाएगा? सर, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से मांग यही करना चाहते हैं कि जिस तरह से, जैसे अभी सरकारी अस्पताल में 5 पास आशाएँ हैं, उनको ट्रेनिंग दे के उनसे वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उनसे ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। एमटी जो 108 नंबर में एम्बुलेंस में 6 महीने के इंटर पास, हाई स्कूल पास लोगों को रख करके 6 महीने की ट्रेनिंग दे के उनसे डिलीवरी करवा दे रही है। तो इस प्रकार जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो 10 साल 15 साल का अनुभव है, वो एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बीएमएस कुछ ऐसे करके बैठे हैं, उनको भी एक उचित ट्रेनिंग दे करके उनसे भी एक उनकी क्राइटेरिया निश्चित कर दे कि उनसे उतना काम कराया जाए। आखिर जो समय 15-20 साल 50 साल का उम्र हो गया, अब वो छोड़ के कहाँ जाएगा? जूस तो बेचेगा नहीं। अगर आपकी बातों को सरकार ना मानेगी तो आप किस हद तक जाएंगे? सरकार नहीं मानती है तो हम इसके लिए, अपनी बात पहुँचाने के लिए, मानने के लिए पूरे एक संगठन को खड़ा करके चाहे जिस स्तर तक जाना होगा हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। आप ये बताएं कि आज किस तरह की आपने एक बैठक किया हुआ है? मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत यादव है। रूरल हेल्थ केयर सोसाइटी ग्रामीण चिकित्सक संघ के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। आए दिन जो सीएमओ महोदय के द्वारा, उनके तंत्रों के द्वारा जो हमारे नोडल अधिकारी चिन्हित किए गए हैं, उनके माध्यम से मेरे चिकित्सकों का, जो चिकित्सक मेरे चिन्हित हो रहे हैं, उनकी जीविका का सवाल है। वो जा करके उनके क्लिनिक में धनादोहन का काम कर रहे हैं और जो पैसा नहीं दे रहा है उनके नाम से नोटिस जारी कर रहे हैं और अपने क्लिनिक में बुलवा करके, अपने कार्यालय में बुला करके उनसे पैसे लेने का काम कर रहे हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, रात में कोई सेवा करने वाला हमारे चिकित्सकों के अलावा कोई दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आज मेरी आवश्यकता है, इनको जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, जैसे आशाओं को कुछ दिन की ट्रेनिंग दे करके, इतना रिस्की काम सरकार ले रही है और मेरे चिकित्सक जो हैं 15 साल 20 साल का अनुभव लिए हुए हैं, इनको छोड़ रही है क्यों? सबसे ज़्यादा अनुभवी तो जो अच्छे डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं, देहात में कोई वैसे डॉक्टर मिलते नहीं इंजेक्शन लगाने के लिए, मेरे ही चिकित्सक जो है उनको इंजेक्शन लगाता है, उनको आराम देता है। डॉक्टर साहब, किस तरह के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? चिन्हित किया जा रहा है जो एक अपने भाषा में जो ग्रामीण चिकित्सक बोलना चाहिए तो झोला छाप वो बोल रहे हैं। वो हमारे चिकित्सक, किसी भी चिकित्सक के, अच्छे चिकित्सक के पास
MD, MS, MBBS अच्छे चिकित्सक के पास 10 साल 15 साल सेवा करके उसको पूरा नॉलेज हो जा रहा है। BP लेने का बढ़िया नॉलेज हो गया, दवा देने का बढ़िया नॉलेज हो गया, तो कम से कम ये तो फर्स्ट एड कर सकते हैं ना। इनको भी कुछ दिन की ट्रेनिंग दे करके वो सेवा कार्य लिया जाए, अभी मेरी आवश्यकता है। सब हर जगह MBBS MD जब हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे तो हम अपने आप अब इस सेवा को बंद करेंगे, क्योंकि हम भी अब धीरे धीरे चालाक हो गए हैं। अपने बच्चे को MBBS करवा रहे हैं, BAMS करवा रहे हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी डिग्री दिलवा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सारे चालाक हो जाएंगे और ये सेवा बंद हो जाएगा धीरे धीरे, जब हम जान लेंगे कि हर जगह ये सेवा उपलब्ध हो गया तो। नहीं तो मेरी आवश्यकता है। धन्यवाद।